Hello students, again welcome back to the nutrition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. So again कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक को जो हमारा था रिगार्डिंग मीन। स्टैटिस्टिक के अंदर मीन फाइंड करने के लिए हमने दो तरीका प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। पहले पार्ट में हमने मीन को निकाला था विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, दूसरे पार्ट में हमने मीन को निकाला विद द हेल्प ऑफ एज्यूम मीन मेथड। अभी तीसरा पार्ट निकालने वाला, तीसरा वे हाउ टू फाइंड द मीन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमारे पास तीन तरीके थे। पहला तरीका डायरेक्ट मेथड जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, दूसरा तरीका एज्यूम मीन मेथड जो हमने सेकेंड वीडियो में देखा। अब आज बात करेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड की। होप करता हूं कि आप लोग को दोनों वीडियो समझ में आया होगा। तो अब जो तीसरा वीडियो डालूंगा उसका भी एक प्रॉपर स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप को फॉलो करना आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं स्टेप डेविएशन की। स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड का जो तरीका है, जो वे है, जनरली प्रीवियस चीज़ों से मिला हुआ है। तो बस थोड़ा सा तरीका यूज़ करना प्रॉपर तरीके से, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्टेप नंबर 1, फर्स्टली सेम काम, वी हैव टू फाइंड xi, जो हम डायरेक्ट में भी किए थे, अज्यूम मीन में भी किए, तो वो काम करना ही है। सेकेंड स्टेप, तो जो चीज़ें उसमें हम लोग कर चुके हैं उसके लिए मैं आपको प्रीवियस चीज़ों को याद रखना बस। तो उसके लिए मैं वापस से फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, आपको याद रहना चाहिए। क्लियर? देन मेक न्यू कॉलम फॉर di आफ्टर assuming the value, after assuming the value. Now third, again make a column for ui. Now अब एक नया कॉलम आया। अभी तक हमने xi निकालना देख लिया था। xi के अंदर से एक वैल्यू एज्यूम करना होता है, फिर उसके बाद di का कॉलम बनाया था। फिर di निकलने के बाद अब अगर स्टेप डेविएशन करना है तो आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए अपने को क्या नाम दिया, ui नाम दिया। अब ui निकालेंगे कैसे? तो ui का फॉर्मूला होता है di/h। क्या फॉर्मूला होता है? जो di हमने निकाला है उसको h से डिवाइड करो, और h क्या है हमारा? हाइट ऑफ क्लास। बस ये तरीका याद रखो। फिर अगेन फोर्थ नंबर, अगेन मेक अ कॉलम, नया कॉलम बनाओ फॉर fi/ui। अब उस fi/ui में क्या करना है अपने को? fi/ui से क्या कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सॉरी, fi और ui का क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है। फिर पांचवा स्टेप, ऐड ऑल द वैल्यूज ऑफ fi/ui। सिक्स नंबर, ऐड ऑल द वैल्यूज ऑफ fi, then now put all the values in the formula। तो ये हमारा स्टेप है स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। पहले xi निकालेंगे, xi निकालने के बाद di निकालेंगे, di निकालने के बाद नया क्या आया, ui निकालना। ui कैसे निकालेंगे? di/h, और h क्या होगा? हाइट ऑफ क्लास। अगेन उसके बाद एक नया कॉलम बनाएंगे, किसके लिए? fi/ui, और fi/ui को फिल करेंगे किसकी मदद से? fi और ui को मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद fi/ui में जो भी वैल्यूज आती है उसको ऐड करेंगे। तीसरा नंबर, fi को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जो भी वैल्यूज मिल गई हम लोग को, सारी वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला है मीन निकालने का स्टेप डेविएशन का, a प्लस सिग्मा fi/ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए? स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, हम एक क्वेश्चन लेते ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 1 2 1 4 10 6 4। एक वैल्यू ले लिया हमने, ये हमारा क्लास इंटरवल और ये हमारा fi। सबसे पहला स्टेप क्या है मीन निकालने का? फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द xi। xi कैसे निकालते हैं बच्चों? अपर लिमिट को लोअर लिमिट को प्लस करते हैं और डिवाइड बाई 2। क्या करते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2। तो देखते हैं अपर लिमिट 2 है, 2 + 0 2 डिवाइड बाई 2
1, 4 + 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, सब सॉरी इंटरवल सेम है, तो यहाँ पे भी जो कंटिन्यूअस वैल्यू आएंगे 1 3 5 7 9 11 13। अब Fi निकालने के बाद क्या बोला, देन मेक अ न्यू कॉलम फॉर Di, Di निकालना है। लेकिन Di निकालने के से पहले बताया था मैंने कि पहले क्या करेंगे, एक वैल्यू एज्यूम करेंगे, जो कि हमने स्टेप डेविएशन एज्यूम इन मेथड में किया है। उसके लिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए सब कुछ। ए एज्यूम किया, उसके लिए क्या करेंगे अभी हम, 1 में से 7 - 6, 3 में से 7 - 4, 5 में से 7 - 2, 7 में से 7 0, 9 में से 7 2, 11 में से 7 4, 13 में से 7 6। अभी हम लोग निकालेंगे नया कॉलम एक UI। देखो अगेन मेक अ कॉलम फॉर UI, और UI कैसे निकालेंगे, DI को H से डिवाइड। देखो डिफरेंस कितने कितने का है, 2 2 का है, हाइट हमारा कितना आ गया 2, डिफरेंस 2 का है, मतलब हाइट हमारा 2 आ गया। अभी DI कितना है 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 0 को 0, 2 को 2 से 1, 4 को 2 से 2, 6 को 2 से 3। देखो कुछ किया नहीं मैंने, जो स्टेप्स लिखा है वो स्टेप को फॉलो किया। सबसे पहले मैंने ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप तो पहले से करते आ रहे हैं, इसके लिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। तीसरे स्टेप पे फोकस किया कि मुझे क्या निकालना था, UI। और UI कैसे निकाला, जो DI निकला हुआ है उसको हाइट से क्या कर दिया, डिवाइड। और हाइट कुछ और नहीं होता है, जो हमने क्लास इंटरवल निकाल के रखा है यहाँ पे, उस क्लास इंटरवल के बीच में डिस्टेंस कितने का है या इंटरवल कितने का है वो फाइंड करना। फिर उसके बाद नया कॉलम बनाएंगे FI UI का, ये रहा FI, ये रहा UI। 3 1s are 3, 2 2s are 4, 1 1s are 1, 0 4s are 0, 2 1s are 2, 6 2s are 12, 3 4s are 12। ये आ गया। प्लस वाले को सबको सब प्लस कर देते हैं, 26 -8। जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 26 में से 8 जाएगा 18 आ गया। और इनका प्लस आ रहा है FI का 20 आ रहा है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, A + सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI × H। ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। A कितना है हमारे पास 7, सिग्मा FI UI कितना आया 18, सिग्मा FI कितना आया 20, और हाइट कितना है हमारे पास 2। बस काम हो गया, 2 10s। अब 18 को जब 10 से डिवाइड करूंगा तो 7 + 1.8 हो जाएगा, क्या आया 8.8। देखो अभी कौन से तरीके से निकाला मैंने ये मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मीन को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। तो आसानी से मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ है, कुछ करना नहीं है, स्टेप फॉलो करना है। स्टेप अगर आपने एक बार फॉलो कर लिया तो 110% आसानी से आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने आज तीसरा तरीका निकाला मीन निकालने का, किस मेथड से, विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। पहले हमने सीखा मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड, दूसरा सीखा हमने एज्यूम मीन, तीसरा सीखा हमने स्टेप डेविएशन। अब नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे आपसे नए कंटेंट के साथ, जिसके अंदर हम फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड द मीडियन। उसके भी सारे स्टेप्स लिखेंगे ताकि आपको आसानी से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए तब तक के लिए मस्त रहिए, बाय बाय।